दोस्तों नमस्कार। YouTube चैनल प्लस हिस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूं रामानंद बैगा। पहले निफ्टी बैंक निफ्टी का कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी का गैप ओपनिंग और क्लोजिंग भी आपका ऊपर, तो आपका लोअर बैंड से काफ़ी ऊपर। तो अब ये इसका ये सपोर्ट काफ़ी अच्छा है लोअर बैंड का। तो एक संभावना है कि अगले 3-4 दिनों में 25,350 लेवल, ये लेवल है 25,350 और नेक्स्ट हायर साइड पे है 25,680 के। तो इसको भी टेस्ट कर सकता है, संभावना है। हालांकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यदि इसको सपोर्ट बनाना था तो बिल्कुल इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को ये टेस्ट करेगा अगले 3-5-6 दिनों के अंदर। अब इसमें ग्रिड लाइन देखिए, गैप अप ओपनिंग, नया ब्लॉक पे इसने ओपनिंग हुई थी जो है 24,916 पर, और क्लोजिंग के बेहद नज़दीक 25,120 के बेहद नज़दीक 25,077 यहाँ पे 7 टाइप नहीं हुआ है। अब संभावना क्या है, 25,120 का रेजिस्टेंस तोड़ता है तो फिर अगला पड़ाव जो होगा 25,400 का, और नेक्स्ट है 25,680। बेहतर सपोर्ट है 24,840 का। इससे बार देख लीजिए 25,680 ये रेजिस्टेंस है, और सेम इसी लेवल पे 25,680 का इस ब्लॉक का टॉप है। बैंक निफ्टी का साइकिल चार्ट, इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग, जिसको हम रेजिस्टेंस समझ रहे थे उसमें सपोर्ट बनाया 55,834 और 56,104 पर क्लोजिंग है। हालांकि इसमें देखिए साइकिल चार्ट में रेजिस्टेंस, अपर बैंड का रेजिस्टेंस की बिल्कुल क्लोजिंग है। यदि इससे ऊपर खुलता है करीब 50-60 पॉइंट ऊपर हाई से 56,164 56,250 का खुलता है तो इसका सपोर्ट मिलना है, और इसका सपोर्ट मिलता है तो फिर ये अपसाइड मूव आपको देखने को मिले, और ये रेजिस्टेंस बनता है तो फिर से डाउन साइड भी आ सकता है, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट की गुंजाइश नहीं, क्योंकि ट्रेंड अभी अप साइड पे है। अब ग्रिड लाइन देखिए 55,840 55,834 पर खुला था, सपोर्ट बनाने पर हालांकि लो आया था 55,727 का, लेकिन इसमें सपोर्ट जैसे बना आपका ऊपर आया है, तो ये आपका सपोर्ट है। सर्कल का 36 दिन का ये सर्कल है, तो इस 36 दिन का सर्कल में ये सपोर्ट है। यदि सपोर्ट लेता है तो फिर 56,400 का नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं। अब साइकिल चार्ट में दिख ही रहा है, यदि इस लोअर बैंड को सपोर्ट बनाता है तो फिर अपसाइड मूव देखने को मिलेगा कंटिन्यू। सपोर्ट 55,840 55,280, ये तो काफ़ी नीचे है, गुंजाइश कमी है। 56,400 और नेक्स्ट है 56,960 का। दोस्तों कुछ स्टॉक का रिव्यू कर लेते हैं। एक्सिस बैंक का चार्ट देखिए, इसमें वर्टिकल 90 डिग्री का वर्टिकल सपोर्ट है, 1-2 दिन और संभावना है, और उसके बाद थोड़ा करेक्शन भी गुंजाइश है एक्सिस बैंक में। और इस साइड आपको दाएं साइड आपको देखिए कोटक बैंक का है, और इसने एंगल लाइन को सपोर्ट बनाया ओपनिंग यहीं पे, और क्लोजिंग में आप हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के पास। तो संभावना है आप मिड बैंड आप देख रहे हैं बहुत नज़दीक है, और हो सकता है कि ये आपका साइडवेज हो और उसके बाद अपसाइड मूव आपको देखने को मिले 2,249, ये आपका हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है। तो गुंजाइश है कोटक बैंक और एक्सिस बैंक पर अपसाइड मूव की। SBI का टाटा SBI और टाटा मोटर का चार्ट, SBI अभी भी 873 के पास क्लोजिंग है, तो अपसाइड अभी भी गुंजाइश है जाने का। और टाटा मोटर में देखिए तो आप एक ऊपर से रिजेक्शन और नीचे से भी रिजेक्शन, तो एक साइड उसमें 1-2 दिन और एक रेंज बनने की संभावना है, और उसके बाद ही आपका अपसाइड, इसको जैसे ही सपोर्ट बनाता है तो एक अपसाइड मूव आपको देखने को मिलेगा। 45 डिग्री का बेहतर एक सपोर्ट है। जिंदल स्टील एक नेगेटिव बेहतर सपोर्ट को इसमें तोड़ा, और अच्छी खासी गिरावट आपको देखना 2% ऊपर आपको देखने को मिला था। हालांकि ग्रिड लाइन सपोर्ट करीब इसने क्लोजिंग दिया है, और अभी भी एक प्लस पॉइंट है, उम्मीद बस है कि 45 डिग्री का ऊपर, तो ये सपोर्ट यदि टूटता है तो फिर गिरावट भी है,
और यदि सपोर्ट बना रहता है तो अपसाइड मूव भी देखने को मिलेगा जिंदल स्टील में। मारुति अभी रेजिस्टेंस से नीचे इस तोड़ के ऊपर नहीं गया है, हालांकि इसने इस आपको देखिएगा इस सर्कल का 45 डिग्री का सपोर्ट इसी के पास खुला था और डे लो जो आया था 45 डिग्री से आप देखिएगा इसको सपोर्ट लेने के बाद काफ़ी अच्छा उछाल दिया और सर्कल लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया है। हाई था आपका 16,57 का, तो यदि इसके ऊपर निकलता है 16,57 तो इसे तोड़ने की पूरी संभावना है। रेड लाइन जो है टॉप से रेजिस्टेंस है, यदि इस तोड़ के फिर से इस ब्लॉक में आता है रेजिस्टेंस को तोड़ के होता है तो एक संभावना फिर बनता है 16,320 इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने की कोशिश करें और कहीं ये फिसल जाता है। जो आज क्लोजिंग हुई है 16,001, यदि इसके नीचे क्लोजिंग आता है तो फिर से आपका ये जो ओपनिंग हुई है बेहतर एक सपोर्ट है आपका 15,840।